अभी मैं बता दूं, हमने अभी पिछले सीजन में बाजरा कुछ जगह पर बेचा है थोड़ा, और बाजरे में हमने 90-90 के नाम से 2 वैरायटियाँ दी थी। तो 90-90 और 12-30 2 वैरायटियाँ दी हैं ऊपर से। यहाँ पर जो अभी हम इनाम जो वितरित करने आए हैं वो 90-90 के जब इन्होंने कूपन अंदर फार्मर के लिए कूपन आया था, तो जो किलोमीटर को उन्होंने स्कैन किया था मोबाइल से, तो इनको यहाँ पर एक स्प्रे पंप इनको निकला है। तो आज वो स्प्रे पंप वितरित करने आए हैं किसान को। बाजरा जो 90-90 है उसकी मुख्य विशेषता मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये और काफ़ी अच्छी पैदावार भी है। हाँ, ये बात अलग है कि इस बार थोड़ा मौसम के साथ नहीं दिया। मैं देख रहा हूँ ये पीछे बरसात होती है, ये बाजरा भी अच्छा बन जाता है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं बना क्योंकि पानी की कमी होगी। तो मौसम का तो कोई भी वैरायटी हुई एप्लीकेशन हो उस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन मेन बात है कि उसके गुण कैसे हैं और पैदावार कितनी देर है। जो 90-90 है एक तो गिरता नहीं है, और दूसरी बात उसमें सुपर सेंट करने की क्षमता काफ़ी अच्छी है, जो कि थोड़ा कम पानी मिले तो उसमें भी आप फार्मर को अच्छी पैदावार देके जा सकता है। इसकी जो पैदावार है 20 से लेकर 22 एक थोड़ा सा सुन लीजिए भाई साहब, बहुत दूर से आए हो आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। जो ये प्रोडक्ट है 90-90, ये आपको बता दूं 20 मिनट से लेकर 28 मिनट तक की पैदावार लोगों को इस बार दिया है। कहीं थोड़ा पानी कम मिला है या उसको लेट बुआई किया है तो उसको 20 मिनट तक भी पैदावार हुआ। जहाँ पर अच्छा पैदावार हुआ है या अच्छी फसल जहाँ पर बनी है, तो जहाँ बरसात या पानी मिल गया है तो 28 मिनट तक भी पैदावार के डाटा इस बार आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा हमारा अभी बात, एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, मैं इतना समझ सकता हूँ कि ज्ञानी सभी हैं और मेरे से अच्छे ज्ञानी हैं, लेकिन हो सकता है मैं आपसे कुछ सीख के चला जाऊँगा यहाँ से और कुछ मैं आपको कुछ सिखा जाऊँ। ज्ञान है वो कभी भी सिंगल नहीं होता है, एक बच्चा भी सिखा सकता है और एक बुजुर्ग भी सिखा सकता है। बस इतनी जो झलक होनी चाहिए। मैं बात खेती की करके जाऊँगा, मैं कोई दूसरी नहीं करके जाऊँगा और आपसे कोई चीज़ लेके नहीं जाऊँगा। मैं आपको बताऊँ अभी आगे आने वाला समय सरसों का है। सरसों के अंदर मैं आपको इतना खास तौर पर बताना चाहूँगा, सरसों में सभी कंपनियां अपना प्रचार भी करती हैं और अपनी अपनी वेराइटियाँ भी देते हैं। काफ़ी लोग कुछ फेमस वेराइटियों को बोलते भी हैं। समय के साथ में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हाइब्रिड भी चेंज हो रहे हैं। फार्मर की जो रिक्वायरमेंट है वो साइंटिस्टों तक पहुँच रही है और उनके अनुसार फार्मर ऐसी वेराइटियाँ भी ईजाद करने की कोशिश की हैं और वो वेराइटियाँ आज आ भी रही हैं। मैं बात करूँगा सरसों की बुआई के लिए, तो सबसे पहले तो सरसों की बुआई के अंदर हमको तैयारी क्या करें। जब सरसों की बुआई करेंगे आप, तो सरसों को कम से कम अब जब खाली खेत हो गए तो 10 से 15 दिन तो एक बांध लगा के छोड़ देना चाहिए जुताई कर। वो इसलिए कि ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है जब तक उसमें फसल रहती है तब तक, क्योंकि फसल उसका न्यूट्रिएंट्स है या खाद जो बोलेंगे उसका तत्व है जो वो पौधा ले चुका होता है और ज़मीन में उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, यानी ज़मीन हमारी कमज़ोर हो जाती है। 10-15 दिन या 20 दिन तक हम खाली रखते हैं जुताई करके, तो ज़मीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो पोटास और नाइट्रोजन का दोबारा से निर्माण चालू कर देते हैं। इसीलिए उसको जुताई करके हम छोड़ते हैं, जिससे कि धूप भी और हवा भी तीनों उसके अंदर मिक्स हों तो ज़मीन वापस अपनी फर्टिलिटी को बनाए रखे। इसीलिए हम उसको करते हैं। जब आप करें तो कम से कम भी इतना बोलना चाहूँ कि 2 जुताई करके फिर आप पलेवा जरूर करें। अगर बरसात हो गई तो ठीक है, नहीं तो पलेवा करना ही पड़ेगा। पलेवा करने के बाद आपको 2 उसमें हैरो निकालने में, फिर उसके बाद में आपको उसके अंदर है फर्टिलाइजर आपको डालना है। फर्टिलाइजर के अंदर आप DAP डाल देते हो, डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन SS सिंगल सुपर फास्फेट की इसमें यूज कर सकते हो आप। DAP की ऐसा नहीं है कि DAP भी डालें, अगर आपको DAP की है तो आप DAP डालिए। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि DAP अकेला की सब्जियों को उतना न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं दे पाते। उसका कारण है कि सरसों के लिए सल्फर का भी उतना ही महत्व है जितना DAP में डाई अमोनियम फॉस्फेट।
यानी यूरिया कुछ मात्रा में, या जिसको यूरिया बोलेंगे नाइट्रोजन भी होता है, पोटाश फास्फोरस भी होता है। लेकिन सल्फर की कमी सरसों के अंदर अगर खेत में है तो सरसों आपकी कमजोर हो जाएगी। तो आप जो भी बिजाई करें तो उससे पहले बिजा का 7 या 8 किलो तक सल्फर जो दाना टुकड़ी वाला आता है, या जिसको ग्वारिया खाद भी बोल देते हैं आप लोग, जो दाल जैसा होता है भूरे कलर का, वो आप सल्फर है वो आप बिजाई के टाइम पर जरूर डालें। बिजाई से पहले, बिजाई जब हो जाए आपकी और फसल आपकी जब मतलब यानी कि उग जाए, तो जब पहला पानी हम देते हैं वो कम से कम 35 दिन पहले किसी भी हालत में नहीं देना चाहिए। क्यों, उसका कारण बताता हूँ आपको। अगर आपने जल्दी पानी सरसों में दे दिया तो आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, नीचे से फुटान कम हो जाती है। तो इसलिए पानी 35 दिन से पहले मत दीजिए। दूसरा, जब 35 दिन में पानी दें तो पानी देने के 5 दिन बाद में आप उसके ऊपर या तो पाउडर के रूप में आता है, उसको आप घोल के और स्प्रे कर सकते हैं, या फिर लिक्विड के रूप में भी यानी पानी रूप में भी आता है सल्फर, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आप पाउडर रूप में करते हैं तो एक टंकी में वो पाउडर वाला 80% WDEP सल्फर आप 100 ग्राम हर टंकी के अंदर डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। लिक्विड में अगर आपके पास आता है तो उसको 40 से 45 ग्राम पर टंकी के अंदर 15 लीटर पानी के अंदर घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा आपको कि इसके अंदर अगर आप कार्बोनिल मैनकोजेब भी डाल देते हैं 30 ग्राम, तो धोलिया रोग जो आता है अपना, काफी पता होगा आपको, जो रोग है सफेद गोभी रोग को बोल देते हैं, तो धोलिया भी बोल देते हैं, ठीक है, हम वाइट रस्ट बोलते हैं, या तना का जो रस्ट होता है उसका वो भी बोल देते हैं। तो इन रोगों से उसकी रोकथाम हो जाती है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के डाटा प्लस प्राइवेट सेक्टर के डाटा हम देखेंगे तो 20 से 25% सफेद रोग की वजह से किसान को पैदावार कम हो जाती है। लेकिन छोटी छोटी बातें ही हमारा पैदावार है वो बढ़ा देती है। उसके बाद में आप अपना जो पानी है कोशिश करें कि दिसंबर 25 से लेके और 20 जनवरी तक पानी ना छोड़ें। मैंने कुछ बोला है, बता सकते हैं मैंने अभी क्या बोला है? एक शब्द बोला है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? 25 दिसंबर से 20 या 25 जनवरी तक पानी खेत में अगर पूर्ण कोई दें वर्णन ना, उसका कारण बता देता हूँ। उस टाइम पर जब पानी देते हैं तो नमी है वातावरण में सबसे ज्यादा होती है, और पानी देने से नीचे से जो बफार उठेगी या पानी की जो भाप उठेगी वो पत्तियों पर इन पर लगेगी और धुंध छा जाती है उस टाइम के ऊपर, तो सरसों के अंदर फंगस सबसे ज्यादा अटैक कर जाता है, जिसको धोलिया रोग बोलते हैं, जो हो धोलिया हो गया। तो उस टाइम पर अगर आप पानी नहीं दोगे ना तो धोलिया रोग ना के बराबर हो जाएगा। तो वो चीज जरूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में जब भी आपकी फसल कटाई से 20 या 25 दिन पहले आप पानी दे सकते हैं। उसके अंदर सरसों में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए पानी होता है तो लगातार पानी देता रहता है, पैदावार नहीं बढ़ती। हाँ, कम है तो आप सरसों अगर बताऊँ सही तरीके से करोगे तो 2 पानी में सरसों तैयार हो जाती है, ठीक है। 2 ही पानी में सरसों आराम से तैयार हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा पड़े, धुंध पड़े, उस टाइम पर पानी नहीं, हाँ, रोकना चाहिए। अगर पानी ना हो तो सब उसको हाँ जी, पानी नहीं हो हाँ, तो मेरे साथ चलो सब नौकरी करो। पानी नहीं होगा तो क्या उपाय? देखो पानी नहीं है, पानी नहीं होगा बताऊंगा तो पानी करेगा। सुनिए, पानी नहीं करूँगा, आपके पास में पहाड़ है, सोर्सेज बहुत है, यूज करना आना चाहिए। अगर वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है तो पाइपलाइन के थ्रू दबा के, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। आप पॉन्ड बना सकते हैं, गवर्नमेंट आपके साथ में काफ़ी बड़ी स्कीमें चला रखी हैं पॉन्ड बनाने की। आप देखोगे, आपके मारिया छोड़िए, मैं आज से 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। ये दुद्धू है जयपुर के पास में, दुद्धू के इधर जाओगे आप, पानी है ही नहीं। सब लोगों ने अपने आधा बीघा या कच्चा 1 बीघा लोगों ने कच्चे पॉन्ड बना रखे हैं और उससे पूरी सरसों करते हैं, गेहूँ करते हैं और बहुत फायदा उठा रहे हैं। इतना शिकायत कर रहे हैं कि पानी नहीं है जब, ठीक है। जब अपने पास कोई चीज नहीं होना सर, भूख लगेगी, हम कहीं कहीं तो जाएंगे, निकलेंगे घर से बाहर, निकलेंगे कहीं, रास्ते सब मिलेंगे, ठीक है। तो आप हाँ, देखो प्रकृति ने भी कुछ जो बनाया है तो उसका भी यूज कीजिए आप।
नहीं है तो गांव पूरा मिलके कुछ न कुछ कर सकता है, या सरकार से कोई प्रोजेक्ट निकल रहा है तो उसको भी आप लोग जब जाओगे तो वो चीज़ ला सकते हो आप। सरसों में मैं आपको बताऊं, मेरी सरसों में 2 वैरायटी आती है मुख्य रूप से, 12-33 और मेरा एक दुर्गा।